तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए मसला क्या है, मसला शुरुआत होती है जब से ये मक्का डिक्लेरेशन साइन हुआ है, ईरान का एग्रेशन बढ़ गया है। आईआरजीसी का एग्रेशन बढ़ गया, आईआरजीसी में चेंजेस भी हुए, हम बात को करेंगे रात को डिटेल में। और उसके बाद पाकिस्तान को रख रख के उसकी औकात गिनाई जा रही है कि भाई तुम्हारी औकात जो है करो। और ईरान से दो तरह के समाचार है, एक तो कि भाई तुम मुसलमान हो और मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा है कि पेजिस्किन कह रही कि मैं नहीं मानता कि ये जो मक्का अलायंस है ये एंटी ईरान है। इन अ वे धमकी दी जा रही है। और ईरान के जितने आईआरजीसी के कमांडर हैं कह रहे कि अगर किसी ने भी हमाकत की उसको हम छठी का दूध याद दिला दें। और अगर आप इसकी वास्तविकता देखिए, सऊदियों का अटैक बड़े हैं, हुतियों के अटैक बड़े हैं, सऊदियों का काफी नुकसान हुआ है। और सऊदी पाकिस्तान को कहते हैं भाई तुम लड़ो। पाकिस्तान कह जी सन होगी 80 कहाँ से लड़ेंगे। और कल जानते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदियों को गालियां देनी शुरू कर दी, ये तो गठेरिए है, ये हमें बताएंगे पाकिस्तान के, हम लड़ेंगे क्या। भाई पैसे लिए लड़ने के लिए, प्रिपेयर्ड जिहाद के बिजनेस में तो लड़ो। ये एक खैर ये मसला अब चलता रहा है। तो अब ऐसे में अगर आप मक्का अलायंस पे देखिए, तैयब अर्दोगन बहुत दूर है। तैयब अर्दोगन का जहाज आके अगर यमन में लड़ेगा तो उसे रिफिलिंग चाहिए होगी, दूर है वो। अब तैयब अर्दोगन तो निकल जाएगा, बट अगर ईरान का कोई वाकई में नुकसान कर सकता है, वाकई पाकिस्तान, तो अब सऊदियों की अपेक्षा होगी पाकिस्तान या तो ईरान से लड़े या सऊदी आके हुतियों का मुकाबला करे। पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट फ्रंट खोला, ना सऊदियों के न सऊदी अरबिया जाके लड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान। और ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उम्मीदें पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान कह रहा था हमारे पास असला बारूद नहीं है, उसके लिए आपका तैयब अर्दोगन से टाइप कराया, असला बारूद वो भी दे देगा। बट क्या पाकिस्तानी लड़ेंगे, सवाल है। पाकिस्तान लड़ेगा। ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। अब्बास अराची ने इशाक डार को फोन किया और फोन करके मक्का जो समझौता है इस पे बात हुई। और अगर आप चीजों की गहराई में जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि फोन क्या किया, इशाक डार को धमकी दी, भैया औकात में रहना, भैया रेड लाइन क्रॉस मत करना, अगर कहीं हमसे पंगा ले लिया हम वाट लगा देंगे। आईआरजीसी के कमांडर हमारी नहीं सुनते, आईआरजीसी के कमांडर वो करते जो उनका दिल करेगा। और तुम जानते हो कि सिंचियान बलोचिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, वैसे तुम पे शक है। तो आज अराची ने इशाक डार को धमकी दी कि भैया डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। सऊदी वोदियों से पैसे लिए वो बात अलग है, अगर हम पे हमला किया हम तुम्हें ठोक देंगे। और मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी विचित्र पोजीशन है। दो बार उसने होते हुए अटैक किया, एक बार इसराइल साथ था, एक बार अमेरिका साथ था। अकेले सऊदी अटैक कर नहीं रहे, तैयब अर्दोगन आ नहीं रहा, पाकिस्तान अटैक करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को बोलोगा यार बलोचिस्तान से फ्रंट खोलो, पाकिस्तान कह रहा बलोचिस्तान से तुम्हारा फ्रंट खोलूंगा, मेरा बलोचिस्तान निकल जाएगा, मैं क्या लड़ूं। तो बलोचिस्तान से भी फ्रंट खोलने का विकल्प इनके पास है नहीं। पीओजे में परिस्थितियां बहुत भयंकर हो रही है। शाहबाज कह रहा है कि पीओजे में बातचीत हो, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, हमें आपसे जान छुटानी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू। भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, हमें आजादी चाहिए, हम आपसे जान छुटाना चाहते हैं। और पीओजे का जो मॉडल अगर हर जगह रेप्लिकेट होता रहा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन सकता है। और ये मक्का अलायंस को लेके अमेरिका, इसराइल और पूरी दुनिया देख रही कि हो क्या रहा है, देखेंगे क्या कर रहा है। और यहाँ सऊदी के लसरा कहता बेटा इतने दिनों तक मुझसे खैरात जक़ात लेते रहे, और जब वक्त का टाइम आया प्रिपेड जिहाद के पैसे भी ले लिए और जिहाद करने नहीं आए, ऐसे कैसे चलेगा। तो पाकिस्तान जो है ये हर तरफ से हमें फंसता नजर आ रहा है। अब आगे की कहानी क्या है, पीओजे के का मॉडल बाकी जगह रेप्लिकेट हो सकता है, सिंध में इनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। पर उससे भी बड़ी समस्या है लैंड ब्लॉकेड। ये लैंड ब्लॉकेड क्या है, आपको याद होगा इसराइलियों ने ट्रंप को दो मॉडल प्रपोज किए थे। एल कोहेन ने कहा साहब बॉम्बे वॉम्बिंग छोड़ दो, अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड और नेवल ब्लॉकेड बढ़ा दो, रिजीम की वैसी चीख निकल जाएगी। अब रिजीम की देखिए, मुल्ला रिजीम
उनकी पोजीशन देखिए, करीब करीब 309% इन्फ्लेशन है, 309% इन्फ्लेशन, और बिल्कुल अर्थव्यवस्था बर्बाद, खत्म, जीरो बटा सन्नाटा हो चुकी है। अब रिजीम को ये तो पता कि ऐसे काम चलेगा नहीं और प्रेशर ज्यादा है, पर क्या रिजीम इससे गिरेगी? नहीं, रिजीम इससे भी नहीं गिरेगी, कमजोर होगी, बेकार होगी। पर हाँ, इतनी जरूर हो जाएगी कि आपकी सारी व्यवस्थाएं अंदर चरमरा जाएंगी, जरूर। तो फिर रणनीति क्या है? लैंड ब्लॉकेट। लैंड ब्लॉकेट क्या है? इसराइलियों का पहला प्रस्ताव तो ट्रंप ने मान लिया, दूसरा प्रस्ताव है लैंड ब्लॉकेट, कि जो अल्टीमेटली अभी ईरान चल रहा है वो चल रहा है आपके पाकिस्तान के दम पे। भाई, ईरान पाकिस्तान चाइना ये कहानी है। अगर आपको पाकिस्तान का लैंड, अगर आपको ईरान का लैंड ब्लॉकेट करना है, आपका काम हो जाएगा। यानी कि ईरान में एंट्री करने के मेन रास्ता पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के पास कोई सी पोर्ट है नहीं, तो मेन रास्ता पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो रास्ता ईरान जाता है, जैसे ही आप उसको ब्लॉकेट लगा दो, ताकि ना पाकिस्तान कार्गो आए, ना पाकिस्तान से कार्गो जाए। अगर पाकिस्तान ना कार्गो आएगा ना जाएगा, तो पाकिस्तान के पोर्ट तक जाने का मतलब ही नहीं। तो अल्टीमेटली अगर आपको रेजिम की पूरी कमर तोड़नी है, मतलब खाने के वांदे पड़ जाए, बस की हालत करनी है, तो आपको पाकिस्तान वाला एंगल काटना पड़ेगा। क्योंकि ईरान पाकिस्तान का स्मगलिंग का अरेंजमेंट बहुत सालों से है। भाई, ईरान से पाकिस्तान तेल स्मगल करता है, आईएसआई 15-20 रुपए लीटर या 250 रुपए लीटर बेचता था। आजकल तो खैर बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया ये। तो आजकल तो 450 रुपए पेट्रोल लीटर बिक रहा है। तो एक ये बिजनेस चलता था, और ईरान से सामान लाना, पाकिस्तान बेचना, पाकिस्तान ईरान का वो सामान जो यूएस सैंक्शन से कहीं नहीं निकल सकता था, उसको पाकिस्तान के पोर्ट से भेजना। और वो सैंक्शन जो ईरान के पोर्ट्स पे, सैंक्शन माल जो ईरान के पोर्ट्स पे नहीं आता था, पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान के लैंड रूटों से ये ईरान जाता था। तो इनका बहुत पुराना अ, तस्करी का, स्मगलिंग का संबंध है। और ये संबंध को अगर खत्म करना, तो इसके लिए लैंड ब्लॉकेड करना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ईरान से पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान आने जाने वाला वहां रोक दो, नहीं मानेंगे तो F-35 भेज दो, अपना काम कर देंगे। ये वही बात है जैसे आपने तैयब अर्दोगन के फर्जी टैंकरों की कमर तोड़ी। तो ये आप एक घटनाक्रम देखिए, ये यहाँ पे चल रहा है। इतने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेवलेशन आता है, वो आता है मोसाद के एक चीफ का। मोसाद के एक चीफ से जब यही प्रश्न पूछा गया, तो उसने कहा यार, अगर आप ईरान की रेजिम का सर्वाइवल खत्म करना चाहते हो, तो आपको ईरान, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस तोड़ना पड़ेगा।